चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके जीवन का बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो है आपके जीवन को बदलने वाला है। जिन भी स्टूडेंट का सपना है सरकारी नौकरी लेने का, फौज की वर्दी पहनने का, गवर्नमेंट जॉब आपके पास आ जाए जिससे आप आपका और अपने परिवार का सपना पूरा कर सकते हो। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी है वो आपके लिए आ चुकी है, तो हम इस वीडियो में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखो भाई, आपको स्टार्टिंग से ही 40 से 50 हजार रुपए मिलने वाले हैं, जिससे आपका परिवार का जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आपके जीवन का स्तर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लड़के हैं उनकी शादी हो जाएगी, लड़कियां हैं उनको एक अच्छा परिवार मिल जाएगा, और आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ियों का जो जीवन है वो भी बदल जाएगा। तो ये वीडियो है आपके जीवन का बदलने वाला नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन बदलने वाला है और आपके माता पिता का जीवन भी बदलने वाला है। तो ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई पेड कोर्स के बारे में बात नहीं करूंगा। ऐसे बात नहीं करूंगा कि आपको ये खरीद लेना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कुछ भी बात नहीं होगी। यहां पर जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपको एक बड़े भाई होने के नाते आपको बताने वाला हूं, जैसे आपका बड़ा भाई आपको बताएगा ना। और आप में से मोस्टली स्टूडेंट का मैं बड़ा भाई हूंगा, क्योंकि इसमें एज कम मांगी जाती है और मेरी इसकी एज से ज्यादा एज है। ठीक है जी, तो मैं आपको सही तरीके से गाइड करने वाला हूं। हाँ, कुछ एक्स सर्विसमैन होंगे, उनसे छोटा हूं तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो सभी प्यार करते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं, अगर जो स्टूडेंट 7 घंटे नहीं पढ़ सकता कम से कम, वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो, हाँ पहले से कई सालों से तैयारी करते आ रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 घंटे भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। लेकिन आपने इसी साल 2024 में ही तैयारी करना शुरू किया है, और अगर आप 7 घंटे नहीं पढ़ सकते तो इस वीडियो को छोड़ के अभी जा सकते हो। आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही महान हो, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट 7 घंटे प्लस मेहनत कर सकता है वो इस वीडियो को पूरा देखे। सबसे पहले एक चीज बताता हूं, क्योंकि जब स्टूडेंट तैयारी करता है ना, उसके दिमाग में एक सबसे बड़ी चीज आती है, और सबसे पहली चीज आती है वो क्या है? वो ये है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, या दूसरी चीज होती है कि जो वैकेंसी है वो कितनी आएंगी, या वैकेंसी है वो कितनी रहने वाली, या वैकेंसी है सर जी ये तो वैकेंसी तो बहुत कम है, ये कम वैकेंसी आई है, इसमें तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, एक बात याद रखो, जो कट ऑफ के बारे में अभी सोचता है उसका कभी सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ। हाँ, एक बार देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ जाती है, फिर आप सोच सकते हो कि हाँ उस हिसाब से मुझे तैयारी करनी है, उससे काफी ज्यादा नंबर, मेरे को 5 नंबर या 10 नंबर ज्यादा लेने हैं, वो सिर्फ देख सकते हो। लेकिन जो कट ऑफ करते रहते हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होता। बस वो इसलिए देखते हैं कि हाँ इतनी जाती है, मेरे स्टेट की, मेरी कैटेगरी की इतनी कट ऑफ जाती है, इससे मुझे 10 नंबर 15 नंबर ज्यादा लेने हैं, उनको फायदा होता है। ठीक है। दूसरी वैकेंसी, देखो आप सभी जानते हो कि ये वैकेंसी अभी कम आई है, आपको लग रहा है ये 40,000 भी हो सकती हैं, ये 50,000 भी हो सकती हैं, और या हो सकता है कि ये वैकेंसी इतनी भी रह सकती है। तो आप कुछ भी सोच के मत तैयारी करो कि ये वैकेंसी कितनी है, बस आप तैयारी में लग रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसकी तैयारी में लग रहे हो, तो आपके लिए तैयारी इंपॉर्टेंट है, ना कि कितनी वैकेंसी है ये इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि अगर ज्यादा वैकेंसी होती है तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, आप सही तरीके से मेहनत करोगे, तो वैकेंसी कम या ज्यादा हो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और 100% आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को नोट कर लेना। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए करना क्या होगा? आपको वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया, क्योंकि आपको बेरोजगार हो आप, और बेरोजगार से रोजगार आपको चाहिए। तो बेरोजगारी खत्म करने का वही तरीका है जो आपने आज तक नहीं किया। अगर उस तरीके को करोगे तो इस बार आप जो बेरोजगारी का ठप्पा आपके ऊपर लगा हुआ है उसको आप हटा दोगे। और वो क्या चीज है? वो है पढ़ाई। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है, और 7 घंटे पढ़ाई करनी है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, सिलेक्शन की रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं।
संपूर्ण स्टडी प्लान और साथ में गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड यहां पर करवाई जा रही है। काफी ज्यादा मोटिवेशन और एनर्जी मिल गई होगी कि भाई पैसे बहुत अच्छे आएंगे, बदन पर खाकी वर्दी आ जाएगी, सपना पूरा हो जाएगा, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, लोगों के दिलों में रिस्पेक्ट होगी, जो आज ताने मारते हैं कल बैठ के दूध पिलाएंगे। ठीक है, पूछेंगे कि दूध पीना है या चाय पीनी है, तो आप बोलोगे दूध पीना है, तो वो दूध भी पिलाएंगे आपको। ठीक है जी। और जो आपके पास बैठना पसंद नहीं करते, वो आपके लिए रिश्ता लेके आएंगे कि इससे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता, मैंने पहले ही बोला था कि ये सिलेक्शन लेगा। तो जिस दिन आपके घर में आपकी जॉब लगेगी ना, बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन ये सबका नहीं बदलता। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेहनत करना आसान नहीं होता। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको कम से कम अपने जीवन के 120 दिन पढ़ना पड़ेगा। 120 दिन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको एग्जाम के लिए 120 दिन का समय है, उसके बाद जो डेट होगी वो आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा, लेकिन 120 दिन का समय आपके पास है। तो अगर आप 120 दिन पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो अपने जीवन को बदलने के लिए। देखो भाई, अभी आप 7-8 घंटे मेहनत नहीं करोगे तो फिर पूरे जीवन पता नहीं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं जानता हूं आप में से मोस्टली स्टूडेंट वही हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप चाहते हो कि पूरी जिंदगी आपको गधा मेहनत ना करनी पड़े, हमारे पिताजी हमारी माताजी कड़ी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं ताकि उनका भी जीवन बदल जाए और हमारा जीवन भी बदल जाए और हमारे आने वाले बच्चों का जीवन भी बदल जाए, तो वो उन्होंने हमारे लिए इतनी साल मेहनत की है, क्या हम उनके लिए 120 दिन मेहनत नहीं कर सकते? जो बोलते हैं ना मोटिवेशन मोटिवेशन, भाई इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता कि अपने घर वालों का और अपना जीवन बदलना है। जिस माहौल में है उस माहौल से निकलकर एक अच्छी जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, मोटिवेशन काफी हो गया, अब चलते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है। आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया ऐसा है कि जो जिस तरीके से पढ़ाएगा ना, वो आपको बोलेगा कि आपको उसी तरीके से तैयारी करनी। आज के समय में देखना, आज से ही प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आज से ही देखना मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। पढ़ाया कुछ भी नहीं, बाकी चीजें कुछ भी नहीं करवाई, या तो बोलेंगे कि उनके लिए पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, और यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। भाई हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि मान लो कि एक बार नहीं हुआ, बाई चांस या कोई कमी रह गई, और फिर वो कोर्स लेने के बाद आपको बोला जाता है कि हर सब्जेक्ट की ये बुक लो, उस बुक के बाद आपको बोला जाता है कि प्रैक्टिस सेट के लिए बुक लो, उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट लो, बहुत कुछ आपसे खरीदवाया जाता है और आप खरीद खरीद के रख लेते हो, लेकिन पढ़ते नहीं हो, क्योंकि आपको तरीका ही नहीं पता होता कि सही तरीका क्या है सिलेक्शन लेने के लिए। तो मैं आपको तरीका बताता हूं, सबसे सही तरीका क्या है सिलेक्शन लेने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर आपको देख लो कि भाई सिलेक्शन लेना है, आपने सोच लिया कि एसएससी जीडी 2025 में मुझे सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए कौन से स्टेप है? सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपको युद्ध में जाना है ना, तो युद्ध में जाने के बाद तैयारी नहीं करनी होती, युद्ध से पहले तैयारी करनी होती है। जब युद्ध की घोषणा हो जाए ना, उस समय तो फिर अपने हथियार निकालने होते हैं, लेकिन तैयारी है, प्रैक्टिस है, जो भी आपको सीखना समझना होता है वो आपको पहले करना होता है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप कर दोगे कि हाँ मेरे तो हथियार है मैं कर दूंगा काम, नहीं। सबसे पहले अपने को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, अपनी जो ट्रेनिंग है और जो शिक्षा है उसको ग्रहण करना पड़ेगा, तो सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको बुक से पढ़ सकते हो, जो स्टूडेंट बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ना और समझना आपके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप किसी भी एक टीचर से पढ़ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, किसी भी अध्यापक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सिलेबस अपने को पढ़ना है। फिर क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ तो लेता है, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो पढ़ तो लेते हैं कि भाई क्लास करवाई टीचर ने, पढ़ लिया, लेकिन वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लगता है कि टीचर ने करवाया मुझे समझ में आ गया। तो जो बार बार भूलने वाली प्रॉब्लम आती है ना, सर जी मैं भूल जाता हूं,
मैंने पढ़ा, उस समय तो आता था मुझे, अब नहीं आता, एग्जाम में नहीं कर पाया। उसके पीछे का कारण यही होता है कि टीचर से तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने खुद प्रैक्टिस नहीं की, आप दूसरे वाले स्टेप को मिस कर देते हो। तो अगर हमें सीढ़ियां चढ़नी है और छत पे जाना है, भाई छत क्या होगी, हमारा सिलेक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, जो सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पर है, ये हमारा सिलेक्शन है, यहां पर है छत। तो आपको यहां से चलना शुरू करना है, तो धीरे धीरे स्टेप लेते हुए चलोगे आप। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जंप मारने की कोशिश करोगे, क्योंकि डायरेक्ट जंप मारने की कोशिश करोगे तो हाथ पांव जरूर तुड़वा लोगे। ठीक है जी, ना फिर छत पे जा पाओगे, ना नीचे रह पाओगे, डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाना होगा। तो ऐसा ही इसमें है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना कि सिलेबस पढ़ रहे हो, टॉपिक आप पढ़ रहे हो, खुद आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप अपनी नोटबुक और पेन में लिख नहीं लोगे, कभी मत समझना कि आपने पढ़ लिया है या आपने सीख लिया है, कभी मत समझना। और लगता है ना तो करके देख लेना कि बिना प्रैक्टिस के, फिर मत बोलना कि सर जी काश मैंने उस समय आपकी बात ना मानी, इसलिए मेरे को दिक्कत आ रहा है, और मान लेता तो आज और कुछ होता। तो सिलेबस के बाद आपको तुरंत प्रैक्टिस करनी है, जिस दिन आप पढ़ रहे हो उसी दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको मैथ में बताऊं तो एक चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चंस आपने लिख लिए अलग अलग टाइप के, ये आपके मैथ के शॉर्ट नोट्स हो गए। जीके में कोई टॉपिक आपने पढ़ा और उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा एक पेज में, वो सारा आपने लिख लिया, वो हो गया शॉर्ट नोट्स। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, और नोट्स बनाना काफी ज्यादा जो समय देता है ना, जो 10 घंटे कम से कम देता है शॉर्ट्स, जिसको नोट्स बनाने हैं तब 10 घंटे देने पड़ेंगे। तो 10 घंटे बहुत कम स्टूडेंट दे पाते हैं, तो 8 घंटे 7 घंटे दे सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स बना लो, वो भी आपके लिए उतना ही किफायती रहेंगे, क्योंकि नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा, आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, एक टॉपिक एक पेज में लिख दो बस। ठीक है, ऐसे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ये लास्ट में आपके काम आएंगे, जब आपका 10 दिन 15 दिन बचेगा उस समय आपके काम आने वाले। फिर उसके बाद होता है पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, यानी कि अपना सिलेबस कर लिया, प्रैक्टिस सेट कर लिया, सिलेबस कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो अच्छे से आपको सब कुछ आने लग गया। उसके बाद आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट लगाओ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। फिर जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही है उसको हम दोबारा से रिवीजन करेंगे और उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। मॉक टेस्ट लगाने का मकसद यही होता है, प्रैक्टिस सेट लगाने का, पीवाईक्यू लगाने का मकसद यही होता है कि जो हमें नहीं आता उसको हम सीखे दोबारा, जो हमसे गलतियां हो रही है या हमसे छूट गया था उसको दोबारा रिवीजन करें, उसको सीखे, ताकि एग्जाम के समय में हमें सब कुछ आता। और फिर अंतिम समय में तो आपको रिवीजन करना ही है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स आपके लिए जरूरी हैं, और बाकी टीचर्स भी आपको करवाते हैं। तो ये वो स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। ये 5 स्टेप हैं, पांचों में से किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। डायरेक्ट जंप करने की कोशिश मत करना। यूट्यूब पर आज के समय में देखना, ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट है ना, ये धड़ाधड़ चलने वाले हैं। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं ना तो आज से देख लेना, फिर बोल देना कमेंट में, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है कि सर जी आप झूठ बोल रहे थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। देखो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट की आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना समय आपको देना है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ्स यानी गणित। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। ठीक है जी, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, कि यह सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने इसको सीख लिया वो इसमें पूरे में से पूरा नंबर ले सकता है, या 1-2 क्वेश्चन उसका गलत हो सकता है। और जिसने इसको नहीं सीखा उसके लिए बहुत हार्ड होगा, फिर वो इसमें नंबर नहीं ले पाएगा। तो इसमें सारी चीज क्या है, सीखने की है, और सीखने के लिए प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप टीचर से 1 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
या 1 घंटे तो मिनिमम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले जो टाइम मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम इसको पूरे दिन में आपको 2 घंटे का समय है वो कम से कम आपको देना पड़ेगा। इससे कम में मैथ में बात नहीं बनेगी। फिर से बता रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिन्होंने 2024 में तैयारी करना शुरू किया है, पहले से 2-4 साल से तैयारी करते हुए वो नहीं आ रहे, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 2 घंटे का समय देना होगा, क्योंकि आप टीचर से भी पढ़ रहे हो और फिर आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो वो कम समय भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम 2 घंटे का समय दिए बिना आप मैथ में स्कोर नहीं कर सकते। अब मैथ में क्या क्या पढ़ना है ये आपको सारा यहां पर दिख रहा होगा, और टेंशन मत लो, मैं इसकी पीडीएफ आपको डाल दूंगा, तो ये सारा का सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं उस पर आपको ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। मैथ है आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे भी कैसे पढ़ना है? 1 घंटा जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा टीचर से, 1 घंटे में देखिए टॉपिक समाप्त नहीं होता मैथ का। ये लगभग 20 टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो ऐसे तो 20 दिन में समाप्त हो जाएंगे, नहीं, हमारे पास 120 दिन का समय है। ठीक है, और टीचर भी ऐसा नहीं होगा कि 1 दिन में ही आपको सारे करवा देगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक टॉपिक का आपने पहली क्लास ली, पहली क्लास आपने ली है, तो जो टाइप आपने पढ़ी है उस दिन, जो टीचर ने आपको टाइप पढ़ाई है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो? या तो टीचर है वो आपको पीडीएफ देगा कि इस टाइप की पीडीएफ से कर सकते हो, या अगर पीडीएफ नहीं है तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जब तक आप अपने पेन और नोटबुक को नहीं उठाओगे नहीं होगा। और फिर इस दिन जो आपने टाइप पढ़ी है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन निकाल के अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ताकि दोबारा रिवीजन के समय काम आएगा। और साथ में क्या करना है मैं आपको बताता हूं, वीकली आपको मैथ का रिवीजन भी करना है, क्योंकि मैथ को फिर भूलते हुए जाते हो कि इसमें कौन सा तरीका लगाया था, कौन सी ट्रिक लगाई थी, किस तरीके से इसको सोल्व किया था। शुरुआत में आपको करना होगा एक बार, जब तक एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ऐसे करते रहना रिवीजन, कि एक चैप्टर समाप्त हो गया, दूसरा आपने पढ़ लिया, तो फिर पहले वाले का भी रिवीजन थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे लगा के, क्योंकि 10-12 क्वेश्चंस कर लोगे और जो शॉर्ट नोट्स बनाए उनका रिवीजन कर लोगे, बात बन जाएगी। ठीक है जी, ऐसे अपने को करना है। संडे को बना लो कि संडे को मैं 3 घंटे का समय दूंगा। भाई 1 घंटा क्या है कि जो मैंने अभी तक 7 दिनों में, पिछले 6 दिनों में पढ़ा है उन सभी का रिवीजन भी साथ में करूंगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है कि एक दिन अपने को ज्यादा पढ़ना होगा। वो कोई सा भी दिन हो सकता हो, ऐसा हो गया कि आपको संडे को काम हो गया, तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला था संडे को ही करूं, नहीं, मंडे को कर लो भाई। ठीक है, जिस दिन आपको फ्री हो, आपको घर वालों से कोई काम नहीं है, एकदम फ्री हो, तो आप कर लो उस दिन, क्योंकि रिवीजन करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आज करना जरूरी, कल कर सकते हो, परसों कर सकते हो, लेकिन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना है। अब पूछते हैं स्टूडेंट की मैथ के लिए बुक कौन सी बेस्ट रहेगी? तो बुक है वो आप कोई सी भी ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे कर सकते हो, वरना टीचर से वो पीडीएफ आज के समय में दे ही देते हैं, तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो। ठीक है, और आप सोचते हो ना कि भाई मैं एक बात बता देता हूं बुक्स के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक मैंने ले ली तो उसको निकाल लिया तो बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। बाकी एग्जाम्स में ऐसा होता है, एसएससी के एग्जाम्स में, लेकिन जीडी के एग्जाम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन एग्जाम्स में सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा चुके हैं, और एसएससी जीडी में हर साल नए क्वेश्चंस। ये मैं सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा, ये मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक से आप सोचोगे कि इनसे बात बन जाएगी, इनसे बात नहीं बनेगी। आपको वो बुक लेनी है जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो आए हुए हैं वो तो होंगे ही, और आ सकते हैं वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हर टाइप है वो हर बार चेंज होती रहती है, कभी ये टाइप आती है, कभी ये टाइप आती है, कभी ये टाइप आती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, मैथ को आपको कितने घंटे देना है और कैसे पढ़ना है मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, वो है अपना रीजनिंग। ये रीजनिंग इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं। इसको क्या करते हैं भाई? इग्नोर करते हैं, और वो सोचते हैं ये तो बहुत आसान है, मैं इसमें पूरे नंबर ले लूंगा। लेकिन रीजनिंग एक बात बोलती है कि बस थोड़ी सी मेहनत कर ले मेरे साथ, मैं पूरे नंबर तेरे को दिला दूंगी।
लेकिन अगर मेरे को ये सोचेगा, इग्नोर करेगा कि रीजनिंग बहुत आसान है, ये तो हर कोई कर लेता है, मैं भी कर लूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। 60 से 70% ही क्वेश्चंस कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो। लेकिन अगर आपको पूरा स्कोर करना है, 100% स्कोर करना है, 100% नहीं तो 95 अगर आपको स्कोर करना है, तो आपको जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो ये टॉपिक्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं, ये आपको मिल जाएंगे, इसकी टेंशन नहीं है। पढ़ना कैसे है, इसके लिए ज्यादा समय नहीं देना, इसके लिए सिर्फ आपको पूरे दिन में 1.5 घंटे का समय देना है। कितने घंटे का समय देना है? 1.5 घंटे का समय इसको आपको देना है, जिसमें से 30 से 45 मिनट आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, क्योंकि 30 से 45 मिनट ही टीचर पढ़ाता है। बाकी तो अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है वो बकवास कर रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो 1 घंटे की लाइव क्लास होती है ना, उसमें 15 मिनट बकवास ही होती है, ये बात आप भी जानते होंगे। कमेंट्स पढ़े जाते हैं या कोई डायलॉग मारा जाता है या कोई और बात हो रही होती है, तो आपको सिर्फ 30 से 45 मिनट ही पढ़ाया जाता है और इतनी ही मिनट आपको सिर्फ पढ़ना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा फिर उसका इतनी ही देर रिवीजन कर लो, ज्यादा और नहीं। रिवीजन का मतलब जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस कैसे करोगे? इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, बुक्स या पीडीएफ, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, जिससे आप कर सकते हो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन बुक है वो सबसे अच्छा साथी होता है, और आप पूरे दिन फोन देखते रहते हो तो आपकी आंखों को रेस्ट मिलना भी बहुत जरूरी होता है। तो आप बुक से कर सकते हो, वरना बुक नहीं खरीद पा रहे, कंडीशन नहीं है, या आपको पीडीएफ ही पढ़ना पसंद है, फोन से ही मजा आता है, तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो। इसमें ज्यादा समय नहीं देना, 1.5 घंटे का समय देना है, ठीक है। और ये बता रहा हूं, अगर आप ऐसे करते रहे ना तो 90 दिन में रीजनिंग आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा इसमें, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ, कि आप रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर करने लग जाओगे। और फिर जो इसका समय है ना, वो जो आपका सब्जेक्ट कमजोर रह जाता है आप उसको दे सकते हो, अगर आप सही तरीके से करोगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले सिलेबस को पढ़ोगे, साथ में प्रैक्टिस करोगे, तो ये 90 दिन में इसमें आप सब कुछ सीख भी लोगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ समय है वो आप किसी भी अपने सब्जेक्ट को दे देना जो आपके लिए कमजोर रह गया है, कि भाई इसमें मेरा कम स्कोर आ रहा है, ठीक है। और उस कम स्कोर कैसे आ रहा है, कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने आपको बताया, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 90 दिन में सभी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, यहां से मेरा कम स्कोर हो रहा है, तो फिर अपने को वहां देना है समय। समझ में आ गया रीजनिंग कैसे पढ़ना है, कैसे? चलो अब बात करते हैं, तीसरा सब्जेक्ट है आपका, वो है आपका हिंदी। बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर फिर से बता रहा हूं, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सोच रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आप ले लो और हिंदी निकल जाएगी, तो नहीं निकलेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हर साल 2 से 3 नए टॉपिक हैं इसमें जोड़े जाते हैं। मैं बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, चेक कर लेना। 2021 में कुछ टॉपिक्स नहीं थे, सिर्फ 10 टॉपिक थे। फिर उसके बाद 10 से 12 हुए, 12 से 13 हुए, 13 से 14 हुए, 15 हुए, ऐसे हो गए हैं। अभी ये 15 टॉपिक्स आ चुके हैं, तो ये 15 के 15 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया कि ये 15 टॉपिक्स अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक है, हर साल चेंज होते रहते हैं। तो सर जी कैसे करना है? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक नहीं लेना, आपको जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल है हिंदी की, और सबसे छोटी और सबसे प्यारी बुक मैं बताऊं तो ल्यूसेंट की बुक आती है हिंदी की, वो ले लेना, ठीक है। या आपके छोटे भाई बहन के पास जो शायद एक व्याकरण चलता है, मुझे क्लास का ध्यान नहीं है कौन सी क्लास में चलता है, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में चलता होगा, ठीक है, इनमें से किसी में चलता है, तो वो व्याकरण आप लेना। उसमें बड़ी प्यारी चीजें और सब कुछ समझाते हुए, और सब कुछ बेस्ट तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे वो व्याकरण कहीं पे मिल गया तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, तो वो व्याकरण आप ले सकते हो। क्योंकि मेरे आसपास तो छोटे बच्चे नहीं रह रहे ना 8वीं 9वीं 10वीं क्लास वाले, तो अभी मेरे पास वो नहीं है। आपके पास तो होंगे क्योंकि गांव में हैं अभी बच्चे आपके पास, ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। वरना ल्यूसेंट की बुक है, आप इससे कर सकते हो, इसमें सारे टॉपिक्स मिलेंगे और बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं करना होता, इसमें आपको जितना याद आप कर सकते हो, याद रख सकते हो, और याद भी आपको कैसे करना है, समझ के याद करना है।
अगर आपने समझ के याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आराम से इसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ग्रामर के इस बार ऐड हुए थे और हो सकता है कि अगली बार और भी ऐड हो जाए, तो उनको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा कैसे कैसे क्या चीजें होते हैं। बाकी मैक्सिमम क्या है, याद करने का ही है आपका। पर्यायवाची है, याद करने पड़ेंगे, मुहावरे हैं याद करने पड़ेंगे, विलोम शब्द हैं याद करने होंगे, ठीक है जी, समानार्थी शब्द हैं वो याद करने होंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से है, याद करना है और समझना है, ज्यादा नहीं। इसको सिर्फ आपको 1 घंटा देना है। कितने घंटे देना है? 1 घंटे देना है। तो 2 घंटे, एक ये 3 घंटे, 4.5 घंटे हमारे हो चुके हैं। 4.5 घंटे हमारे हो चुके हैं। और हिंदी के लिए मैंने बुक्स भी आपको बता दी, कैसे पढ़ना है वो भी आपको बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको अपनी मनपसंद जॉब लेनी है और बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है, कट ऑफ का कोई डर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको जीके जीएस और करंट अफेयर में स्कोर करना ही होगा। और इसमें स्कोर ही नहीं, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना आपको पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप एसएससी जीडी में जो आपकी मनपसंद जॉब है, चाहे वो एसएसएफ हो, एनआईए हो, आपका सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जो भी आपकी पसंदीदा है, वो आपको तभी मिल पाएगी, कट ऑफ चाहे कितनी भी हाई जाए, इसमें जो स्टूडेंट स्कोर करेगा। क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितनी रिवीजन करेगा, जितना याद करेगा, जितना समझेगा, जितनी रेगुलर पढ़ता रहेगा, वही इसमें स्कोर कर पाएगा। और आज के समय में मैं आपको बता रहा हूं, जीके जीएस में है ना, स्टूडेंट को अच्छा कंटेंट फ्री में मिल ही नहीं रहा, ठीक है। वो या तो पेड कोर्स में मिलता है, या क्योंकि जो अच्छी चीज होती है ना, उसको स्टूडेंट पढ़ना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि जीके जीएस को स्टूडेंट ऐसे समझते हैं कि ये तो टाइम पास के लिए है, या घर पे घर वाले देख रहे हैं कि बोल रहे हैं पढ़ ले, तो वो कोई भी जीके की वीडियो चला लेता है, ठीक है, लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन जीके में स्कोर करना, और स्पेशली एसएससी की जीके में स्कोर करना आसान नहीं है, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना। तो इसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, मैं आपको बताता हूं। देखो 5 ये हैं आपके, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, और साथ में 2 और हैं, करंट अफेयर और साइंस। यानी कि ये 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे इस जीके जीएस में ही। और हम बचपन से इनको अलग अलग सब्जेक्ट ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, और सब्जेक्ट भी अलग अलग है, लेकिन यहां पे जीके जीएस वाले पोर्शन में ही है सब कुछ आपका। तो इन 7 को आपको बहुत अच्छे से आपको करना होगा, तभी आप कर पाओगे। आप सोचते हो इकोनॉमिक्स छोड़ दूं तो स्कोर नहीं बनेगा, क्योंकि पता नहीं इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आगे तब क्या करोगे, और आए भी हैं, ठीक है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आए भी हैं, अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, आगे। स्टैटिक जीके है, पता नहीं यहां से 7 से 8 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं, तो स्टैटिक जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस साल ज्योग्राफी नहीं आया, पॉलिटी और हिस्ट्री है वो सबसे ज्यादा आपका आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। पेपर हार्ड बनाना होता है, क्योंकि स्टूडेंट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा होता, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स देख के ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए डाल देगा। तो सर जी कहां कंफ्यूज कर रहे हो? कंफ्यूज नहीं कर रहा, आपको एक सही रास्ता दिखा रहा हूं। जो आपके सामने एक पर्दा लगा हुआ है धुंध का, कि सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ लेंगे और स्टैटिक जीके पढ़ लेंगे बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। बात नहीं बनेगी भाई, कंपटीशन है, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा आ चुके हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपको कंपीट करने वाले हैं। तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है भाई? अपना 7 घंटे का बोला था, कि जो आपका 2.5 घंटे का समय अपना बच गया है, ठीक है जी, जो अपना 2.5 घंटे का समय बच गया है, वो अपने को जीके जीएस एंड करंट अफेयर में देना है शुरुआत में, ठीक है जी। शुरुआत में आपको देना है, 90 दिन तक कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि ये जो है ना सबसे बड़ा सिलेबस है। मैथ में सिर्फ 20 टॉपिक है, रीजनिंग में है 20 है, हिंदी में है 15 है। इसमें मैं आपको बताऊं ना, कम से कम भी मैं आपके लिए निकालूं तो 150 टॉपिक है, कम से कम 150 टॉपिक है। और दिन हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 120 दिन है। तो एक दिन में एक टॉपिक भी पढ़ोगे तो भी काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। और क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार नहीं आते हैं एग्जाम्स में, उनको हम छोड़ भी देंगे,
तो भी फिर 120 टॉपिक तो कम से कम मान के चलो, तो डेली एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी जीके जीएस कवर होगी। ठीक है जी। तो 2.5 घंटे का समय आपको देना ही पड़ेगा। और 2.5 घंटे का समय देने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले तो करंट अफेयर को जो 1-1 घंटा डेली पढ़ते हो उसको पढ़ना छोड़ देना। करंट अफेयर अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो 10 क्वेश्चंस आते हैं इसके डेली, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। ठीक है, 15 मिनट में आपके कवर हो जाएंगे। और अगर आप बोलोगे तो मैं डेली आपके लिए 10 क्वेश्चंस टाइप करवा के अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। देखो, इसके लिए वीडियो नहीं बनाया जाएगा, टेलीग्राम पे ये है वो मैं आपके लिए डलवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ठीक है जी, जिससे आपका ये फायदा हो जाए कि आपको 1-1 घंटा करंट अफेयर वाला वीडियो ना देखना पड़े लास्ट के समय में। और मंथली जो करंट अफेयर होती है वो हमें पढ़नी है। करंट अफेयर में क्या है कि जो हमारी मंथली करंट अफेयर है वो हमें पढ़नी है, क्योंकि वो 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है और पूरा मंथ का उसमें रिवीजन हो जाता है। जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हमको मिल जाते हैं। और लास्ट के समय में हमें करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर पढ़ना है, क्योंकि ताजा याद करेंगे तो हमारे याद रहेंगे दिमाग में। उसके बाद ये आपके सारे बच जाते हैं। तो इसमें से जिसको आप उठाना चाहो आप उठा सकते हो, जिससे आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। आप देखो, बुक से पढ़ना चाहो आप बुक से पढ़ सकते हो। लूसेंट वाली बुक है, सबसे अच्छी है, मार्केट में सबसे सही बुक है, तो लूसेंट वाली बुक से पढ़ सकते हो। किसी भी टीचर से पढ़ना चाहो आप टीचर से पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, कम से कम 2.5 घंटे समय इसको देने पड़ेंगे। तो सर जी, अब आप ये बता दीजिए कि आप हमारे लिए जीके जीएस के लिए क्या करने वाले हो, जिससे क्या है कि हमारा जीके जीएस का स्कोर है वो बेहतरीन हो जाए और बढ़िया हो जाए। देखो, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मैंने एक वीडियो बना के बताया भी हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को देखना चाहते हो तो मैं उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये 25 टॉपिक हैं जो मैं आपके लिए तिरंगा सीरीज में करवा रहा हूं। लगभग हमारे अभी तक 6 से 7 टॉपिक्स हो चुके हैं और ये टॉपिक्स आपके लिए आते रहेंगे। ये 25 टॉपिक्स कौन से हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये वो टॉपिक्स है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, हर साल आते ही आते हैं। अब देखो, 25 टॉपिक है तो कोई टॉपिक है किसी शिफ्ट में नहीं आएगा, कोई टॉपिक किसी शिफ्ट में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इन्हीं से रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले तिरंगा सीरीज के तहत हम इन 25 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तिरंगा सीरीज के तहत हम पढ़ रहे हैं ना, जिनके 6 से 7 क्लासेस भी आ चुके हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चंस तो ज्यादा आते हैं, लेकिन जो बाकी और टॉपिक्स है उनसे भी तो क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 टॉपिक से आएंगे और 25 टॉपिक से आ जाए, ये पता चल जाए तो 25 दिन में हम समाप्त भी कर लेंगे, फिर तो जीके के राजा बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर साल चेंज भी होता रहता है, हर साल बदलाव भी होता रहता है, हमें सारी चीजें देखनी भी होती हैं। और एग्जामिनर भी देख रहा होता है कि भाई ये स्टूडेंट इन 25 टॉपिक्स को पढ़ने लगे, अब थोड़ा और करते हैं, या इससे पिछले साल और टॉपिक्स कुछ आए थे जो इस बार नहीं आए, उनको दोबारा पूछ लिया जाएगा, या उससे पिछले साल आया था। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स और बच गए उनको भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो तो करनी जरूरी है। तो उसके लिए हमारी चैंपियन सीरीज, जो मैंने आपको बोला था कि चैंपियन सीरीज की हम शुरुआत करेंगे। इसमें हिस्ट्री भी आएगी, साइंस भी आएगी, स्टैटिक जीके भी आएगी, बाकी और सारा है ना अपना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आएगा। लेकिन मैंने यहां पर दिखा दिया, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं क्या सर जी साइंस की क्लास नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। स्टैटिक जीके की क्लास नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। हिस्ट्री की क्लास नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी भाई। तो ये क्या है, हमारी चैंपियन सीरीज है, सिलेक्शन के लिए महासंग्राम है, ताकि जो स्टूडेंट ना भी कर पाए ना, और स्टूडेंट आप वो कर पाओ, वो हम इस चैंपियन सीरीज में करवाने वाले हैं। क्योंकि ये 25 टॉपिक है ना, जो टीचर पढ़ा रहा होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसको पता होता है यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम भी करवा रहे हैं, बाकी टीचर्स भी इनमें से मैक्सिमम टॉपिक्स करवाएंगे। लेकिन ये जो चैंपियन सीरीज में हम टॉपिक करवाने वाले हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो हर साल नए बनते हैं एग्जाम्स के लिए। भाई बने तो हुए हैं जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी में है, लेकिन एग्जाम्स में हर साल अपडेट होते रहता है कि इस बार ये पूछेंगे, इस बार ये पूछेंगे। उन चैप्टर को हम इस चैंपियन सीरीज के तहत कर रहे होंगे। ठीक है जी। और साथ में मैं आपको बताता हूं, मैक्सिमम चैप्टर के नोट्स मैं आपको जरूर दूंगा, और वो भी हैंड रिटन नोट्स आपको देने वाला हूं, हैंड रिटन।
और टेंशन मतलब बिल्कुल फ्री होगा, क्योंकि इसके नोट्स बनाने में काफी समय लगता है, 1 से 2 घंटा लग जाता है एक टॉपिक के लिए, और 2.5 घंटे तो आपको खुद ही पढ़ना है। ठीक है, तो जो नोट्स मैं आपको बना के दूं आप उनको पढ़ लो, 1 घंटे में उन नोट्स को आप आराम से पढ़ सकते हो। 30 से 1 घंटे के बीच में ये हमारी क्लासेज होंगी, जो मैंने पहले भी बताया, ये भी बताया, ये होगी, आप इनको पढ़ो। ठीक है, और बाद में जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उस टॉपिक के आप क्वेश्चंस लगाओ, और भी जितने भी मिलते हैं। ठीक है, जो भी आपके बुक अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा क्वेश्चंस की, और साथ में हम आपको जो वीकली आपका टेस्ट होगा ना, वीकली टेस्ट भी मैं आपको करवाने वाला हूं। हर संडे को हम आपका टेस्ट भी लेंगे, तो ये चीज भी आपके लिए होने वाली है। ठीक है, आप सब बोल रहे होंगे सर जी हाँ टॉपिक्स बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब एक चीज रहती है जो हम सुनते हुए आते हैं हर टीचर से, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको उनका इंपॉर्टेंस लेना है ना एग्जाम में, तो उसको एक पढ़ने का सही तरीका होता है कि जो क्वेश्चंस आया वो तो पढ़ा, उससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमें याद करने होते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चंस हो सकता है नहीं रिपीट हो, 10% चांसेस सेम क्वेश्चंस को रिपीट होने का, लेकिन उससे रिलेटेड और जो 5 से 10 क्वेश्चंस बनेंगे, हाँ वो आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस की पीवाईक्यू सीरीज भी हम आपके लिए लेके आएंगे। और ऐसा नहीं एक क्लास होगी, देखो ये फाइनल क्लास लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी और भी क्लासेस आएंगी। ठीक है, और ये मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज लेके आऊंगा, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी की अलग, ऐसे। फिर स्टूडेंट बोलेंगे सर जी मिक्स क्वेश्चंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। देखो एक तो लास्ट के समय में जो हम करेंगे वो तो होगा ही, लेकिन जो आपका संडे को टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट में मैं सभी का मिक्स आपको करवाऊंगा। कभी तो हम उसका टेस्ट लेंगे जो हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े होंगे जिस वीक में, उसका टेस्ट लेंगे। कभी कभी हम ऐसे लेंगे कि पूरा का पूरा एक पेपर बना दिया, उसका हम आपके टेस्ट लेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहे कि अभी स्टार्टिंग में मेरे जीके में इतने क्वेश्चन सही होते थे, 10 क्वेश्चन सही होते थे, अभी मैंने 1 वीक या 2 वीक मैंने पढ़ा, अब मेरे 15 क्वेश्चन ठीक होने लग गए। ठीक है, मेरे 12 क्वेश्चन ठीक होने लगे, मेरे 17 क्वेश्चन ठीक होने लगे। इस तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को हम हर बार बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो ये जीके के लिए मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, ये चीजें मैंने आपको बताई है। और लास्ट में जो भी होगा, जो अंतिम समय में होता है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक ये मैंने आपको जो बताया है, ये अपना 90 दिन का शेड्यूल रहने वाला है, कम से कम 90 दिन का। हो सकता है और भी ज्यादा दिन चला जाए, क्योंकि टॉपिक्स है उनकी संख्या ज्यादा है, तो हो सकता है कि और भी ज्यादा चला जाए, कि लास्ट के समय में हम आपके लिए 2-2 क्लास भी आपको करवा दें। लेकिन अभी आपकी एक क्लास आएगी रेगुलर, और वो कितने बजे आती है? सुबह 11 बजे आपको देखने के लिए मिलती है, डेली अपलोड हो जाती है। फिर आपका जब भी दिल करे आप देख सकते हो, लेकिन अपना समय इस तरीके से बनाना कि 11 बजे आपको जीके पढ़नी है, और उसके बाद आप रेस्ट करना चाहो रेस्ट कर सकते हो, खाना वाना खाना चाहो खा सकते हो। फिर मैं जो आपको उस टॉपिक के नोट्स दूंगा, उस नोट्स को आपको पढ़ना है, और साथ में जिस दिन नोट्स नहीं मिलेंगे उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको उनको करना है। ठीक है, और बाकी फिर जो जितनी भी चीजें होंगी वो हम संडे को दोबारा रिवीजन कर ही लेंगे, जो मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर जी मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आप सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करूंगा, क्योंकि ये चैनल की शुरुआत मैंने आपके सपोर्ट करने के लिए ही की है, आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए। जितनी मेहनत मैं कर सकता हूं, जितना एफर्ट लगा सकता हूं, जितनी अच्छी चीज आपको दे सकता हूं, उसी लिए मैंने शुरुआत की है। तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, और कौन कौन हमारे साथ मिलकर तैयारी करने वाला है यह भी कमेंट करके जरूर बताना। और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं जो हमसे जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पिछले सेकंड्स में मिनट्स में आपको बताया, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और जो स्टूडेंट हमारे पहले से पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनका इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। देखो आज के दिन ये वीडियो बना है ना, उस दिन है शिक्षक दिवस,
हो सकता है आप बाद में देख रहे हो। टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पे आप अपने टीचर को एक छोटा सा उपहार दे सकते हो कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो। आपके जो भी छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उनका भी फायदा हो, उनको भी पता चले कि कैसे पढ़ना है, सही डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है। और जीके जीएस की क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और हमसे पढ़ना शुरू करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो 6 से 7 टॉपिक्स हो चुके हैं अपने, ये हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और 25 टॉपिक वाली जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सारे के सारे नोट्स कहां पर मिलेंगे, तो ये आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। अगर टेलीग्राम बैन नहीं होता है तो, बैन हो जाएगा तब हम बाद में सोचेंगे, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझ में आ गया, ये सारी चीजें आप कर लेना। नए स्टूडेंट आए हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूं, किस तरीके से याद करवाता हूं, सीधा दिमाग में सेट होते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल इसी समय 11 बजे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।